सबको नमस्कार। मेरा नाम मरिया सनैयफ। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के MA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को यात्रा वृत्तांत के बारे में जानने वाले हैं। यात्रा वृत्तांत। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मानव के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वास्तविक कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त कहते हैं। यात्रा वृत्तांत की परिभाषा। यात्रा वृत्तांत एक प्रकार का मानवीय इतिहास है जिसमें घटनाओं के साथ साथ व्यक्ति चेतना, संस्कार, जीवन, सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक और भौगोलिक स्थितियां, विचार तथा धारणाएं समाहित होती है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लिखते हैं कि कलाकार स्वभावतः यायावर होता है। उसकी आत्मा एक शाश्वत यात्री है जिसके लिए कोई विराम नहीं है। वह सदैव कल्पनालोक की यात्राएं किया करता है। वास्तविक जीवन में भी भ्रमण उसके लिए प्रिय है। गति उसके लिए प्राण संचार की पहली शर्त है। यात्रा वृत्तांत का उद्भव और विकास। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। यात्रा साहित्य का उद्भव अन्य गद्य विधाओं की भांति ही भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेघदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव वर्णन किया है। बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा क्रमशः हिंदी प्रदीप के मार्च 1894 के साथ तथा नवंबर 1897 के अंकों में प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग में देवी प्रसाद गत्री कृत बद्रिकाश्रम यात्रा, गोपाल राम गहवरी कृत लंका यात्रा का विवरण, डॉक्टर गजाधर सिंह कृत चीन में 13 मास तथा हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा उल्लेखनीय कृतियां हैं। छायावाद युग में रामनारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में यूरोप के दर्शनीय स्थानों के रोचक वर्णन के साथ साथ वहाँ के रहन सहन, शिक्षा पद्धति आदि का भी यथास्थान उल्लेख किया है। सत्यदेव परिव्राजक छायावादी युग के सर्वप्रमुख यात्रावृत्त लेखक हैं। मोहन रागेश कृत आगिरी चटक तक सृजनात्मक यात्रावृत्त है। यातना शिविर में हिमांशु जोशी ने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की कथा लिखी है जिसमें भारतीय क्रांति वीरों की ढककर उन्हें अनेक प्रकार की पार्श्विक यातनाएं दी जाती है। यात्रा वृत्तांत के तत्व। किसी यात्रा वृत्तांत में निम्न तत्व शामिल किए जो तो वह एक प्रभावशाली यात्रा वृत्तांत बन सकता है। पहला है भाव प्रवणता। लेखन में यह भाव होना चाहिए कि वह किसी भी स्थल को घूमने रहे तो उसे अंदर तक फील सके तथा अपने शब्दों पिराने की क्षमता रहता है। आपके द्वारा महसूस किया गया उत्साह, रोमांच, आनंद, विस्मय इत्यादि के भाव आप लेखन के माध्यम से पाठकों तक पहुंचा पाए। दूसरा है रोचकता। यात्रा वृत्तांत पाठकों के लिए रुचिकर होनी चाहिए जिसमें पाठकों को पढ़ने में मनोरंजन हो। पाठक यह महसूस कर पाए कि आपके साथ साथ वह भी आपकी यात्रा में शामिल है। तीसरा है ज्ञानवर्धक।
यात्रा वृत्तांत में किसी भी स्थान से जुड़े ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक व अन्य जानकारियों शामिल होनी चाहिए जो पाठकों के ज्ञान भंडार में इजाफा करने का काम करती है। चित्रात्मकता। चित्रात्मकता यात्रा वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि एक लेखक किसी परिवेश को कितने जीवंत तरीके से शब्दों के माध्यम से आपके सक्षम प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी यात्रा का जीवन चित्रण महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप दृश्य इस प्रकार बताते हो जैसे आपको दिखाता हो, इसके विस्तार एवं बारीकियों को उभारते हुए। सामयिकता। देश दुनिया की समकालीन घटनाओं से वास्ता रखते हुए उस स्थान विशेष से जुड़ी घटनाओं का वर्णन यदि आप अपने यात्रा वृत्तांत में करना चाहिए। भाषाई सरलता। यात्रा वृत्तांत की भाषा में सरलता एवं रोचकता होनी चाहिए, जिसमें पाठक को दिलो दिमाग आसानी से हृदयंगम कर सके। यह भाषा ही होती है जो पाठक को शुरू से लेकर अंत तक अपने में बांधे रखती है। लेखन शैली। समय के साथ लेखक की लेखन शैली का विकास होता है। यह समय के साथ हर व्यक्ति की उसके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट व भिन्न होती है। इनके आधार पर यदि यात्रा लेखन किया जाए तो आपका यात्रा वृत्तांत रोचक, ज्ञानवर्धक एवं रोमांचक होगा। यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यात्रा वृत्तांत तथ्यात्मक होता है। दूसरा, यात्रा वृत्तांत क्रमबद्ध होता है। तीसरा, यात्रा वृत्तांत सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, सहजता, कल्पना तथा प्रवणता से युक्त होनी चाहिए। चौथा, यात्रा वृत्तांत में जिज्ञादिली होनी चाहिए। प्रमुख यात्रा वृत्तांत रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सत्यदेव परिव्राजक, मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा। भगवत शरण उपाध्याय, मेरी तिब्बतन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। ओम प्रकाश मंत्री, माओं के देश में 5 साल। पंडित सूर्यनारायण व्यास, सागर प्रवास, आवारे की यूरोप यात्रा। डॉक्टर सत्यनारायण, यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। अग्नि, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। यात्रा वृत्तांत की इस वीडियो यहाँ तक है। धन्यवाद।